रात की तारीफ छाई हुई थी। रमजान की मुबारक घड़ियां थीं, लेकिन इस घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बूढ़ी माँ जो कभी अपने दो बेटों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी, आज उन्हीं के हाथों मजलूम बनी बैठी थी। बेटे ऊंची आवाज में दहाड़ रहे थे, माँ तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते, रोजे रखकर हमारे सर पे मत बैठी रहा करो। बड़े बेटे जुबैर ने चीख कर कहा। छोटा बेटा नासिर भी पीछे न हटा। हाँ माँ, जब से अब्बू गए हैं तू तो बस हमारे लिए बोझ बनी हुई है। खाती है, पीती है और ऐश कर लेती है। तुम्हें तो जरा भी एहसास नहीं कि अपने बेटों के लिए किसी के घर पर झाड़ू पोंछा ही कर लो। हर वक्त हम लोगों के सिर पर बैठी रहती हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ कांप उठी। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और मैं काफी देर तक लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती रही हूँ। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान बाकी नहीं है, मुझसे लोगों के घरों में कामकाज नहीं होता। मेरी क्या गलती है? रमजान है, अल्लाह से डरो। लेकिन बेटों के दिल सख्त हो चुके थे। आज की रात कयामत से कम न थी। दोनों बेटों ने माँ को खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। शदीद गर्मी थी, वह रोजे की हालत में थी और उनके सिर पर कोई साया नहीं था, न पानी था न सहरी का इंतजाम। लाठी टेकते हुए वह एक घने जंगल में जा पहुंची। वहीं एक पेड़ के नीचे घुटनों के बल गिर गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, यह मेरा अंजाम है। क्या मैंने इस दिन के लिए अपने बेटों को पाला था? मैंने खुद भूखी रहकर इनके पेट भरे थे और आज यह मेरी एक रोटी से तंग आ गए। इतने में जौहर की नमाज का वक्त हो गया। बूढ़ी माँ ने वहीं पेड़ के नीचे जौहर की नमाज अदा की और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। चलते चलते वह एक पुरानी वीरान कोठरी के पास पहुंची। कभी वहां एक आदमी रहता था, लेकिन अब वह जगह सुनसान थी। वह थकान से चूर होकर अंदर जाकर बैठ गईं और अल्लाह से फरियाद करने लगीं। या अल्लाह, अब तो मगरिब होने वाली है और मेरा रोजा है। तू ही मेरा पैदा करने वाला है, तू ही मेरा रिज्क देने वाला है और तू ही मेरे रोजे का इंतजाम करेगा। बूढ़ी माँ को यह इल्म नहीं था कि अब वह कोठरी एक जंगली बंदर का ठिकाना थी। बंदर जब वापस आया तो उसने देखा कि अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है जो कमजोरी से हिल भी नहीं पा रही। वह गौर से देखने लगा और फिर कूद कर बाहर गया। कुछ देर बाद वह अपने हाथ में एक रोटी लेकर लौटा। दूसरे हाथ में उसने खजूर पकड़ी हुई थी। बूढ़ी माँ हैरानी से उसे देखने लगी। बंदर ने वह रोटी उनके सामने रख दी और फिर पानी से भरा एक नारियल लाकर पास रख दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरे अपने बेटों ने मुझे छोड़ दिया और तूने एक जानवर को मेरा सहारा बना दिया। जब मस्जिदों से इफ्तार की अजान गूंजी तो उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर रोजा खोला। बंदर उन्हें गौर से देख रहा था। बूढ़ी माँ ने फौरन मगरिब की नमाज अदा की। बंदर वहीं उनके पास बैठा रहा, जैसे वह बूढ़ी माँ को पहले से जानता हो। अब रात काफी हो चुकी थी। जंगल घने अंधेरे में डूबा हुआ था। माँ के पांव कांप रहे थे, बदन कमजोर हो चुका था और आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। वह औरत जो कल तक अपने बेटों के लिए दुआएं मांगा करती थी, आज वही बेटे उसे घर से निकालकर दर कर चुके थे। भूख, प्यास, थकान, सब कुछ उस पर हमला कर चुका था, मगर सबसे ज्यादा दर्दनाक वह जख्म था जो उसके दिल पर लगा था। वह एक पत्थर पर बैठी हल्की सी सिसकी ली, लेकिन फिर अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है? माँ का दिल जोर से धड़का। जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते थे। अचानक सामने एक साया नमूदार हुआ। वही बंदर था। माँ ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को देखकर खुश होता है। बेटा, तुम तो इंसान नहीं हो, लेकिन मुझसे वफादारी कर रहे हो। माँ ने एक तेज आवाज सुनी। झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक खूंखार भेड़िया निकल आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, उसके नुकीले दांत डरावने लग रहे थे और वह धीरे धीरे माँ की तरफ बढ़ने लगा। माँ ने आंखें बंद कर लीं। शायद मेरी आजमाइश अभी बाकी है। लेकिन तभी बंदर ने जोर से चीख मारी और भेड़िए के सामने आकर खड़ा हो गया। भेड़िया झपटा, लेकिन बंदर ने उस पर हमला कर दिया। माँ ने आंखें खोली और जो देखा उसने उसे हैरान कर दिया। बंदर अपनी जान की परवाह किए बिना भेड़िए को भगा चुका था। अब बंदर खुद जख्मी था, मगर वह फिर भी माँ के पास आया और अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं ना। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, काश मेरे असली बेटे भी तेरे जैसे होते। यह आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। अगली रात माँ एक पेड़ के नीचे सो रही थी, जब अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। बादल गरजने लगे, तेज बारिश शुरू हो गई। हर तरफ घुप अंधेरा था। माँ भीग रही थी, कांप रही थी। वह किसी पनाह की तलाश में थी। तभी बंदर ने एक तरफ इशारा किया। वह उसे एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया, जहाँ बारिश का पानी नहीं पहुंच रहा था। माँ ने हैरत से बंदर को देखा। यह मेरे लिए पनाह ढूंढ रहा है। बंदर ने धीरे से अपना हाथ उसके गीले दुपट्टे पर रखा, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। यही वो वक्त था जब माँ के दिल से बद्दुआ के अल्फाज निकलने लगे। या अल्लाह, अगर यह बंदर मुझ पर मेहरबान हो सकता है तो मेरे वो बेटे क्यों ना हो सके जिन्हें मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा। या अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई नेकी की हो तो मेरे बेटों को उसका बदला दे दे। ये वही बद्दुआ थी जो आगे चलकर जुबैर और नासिर की जिंदगी को तबाह करने वाली थी। ये वह लम्हा था जब उनके मुकद्दर में अजाब लिखा जा चुका था। माँ ने अपने जख्मी हाथ से आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर मेरे बेटों ने मुझे रुलाया है तो या अल्लाह, उन्हें भी रुला दे। यह बद्दुआ जंगल के दरख्तों में गूंजी, बादलों ने जोर से गरज कर इसकी गवाही दी और इसके बाद दुनिया ने देखा कि जुबैर और नासिर की रातें कैसे भयानक ख्वाबों में बदल गईं।
इधर दोनों नाफरमान बेटे माँ को बेदखल करने के बाद जुबैर और नासिर को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई नसीहत करने वाला नहीं था। वे हर रात मौज मस्ती में डूबे रहते और रमजान की रहमतों से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। उन्होंने माँ को इसलिए नहीं निकाला था कि वे उसे एक रोटी नहीं दे सकते थे, बल्कि इसलिए कि वे हर रात नई औरतों के साथ ऐश करना चाहते थे। माँ को यह बुराई पसंद नहीं थी, उसने उन्हें रोकना था, इसलिए उन्होंने चालाकी से उसे घर से निकाल दिया। अब वे बेखौफ होकर हर रात एक नई औरत लाते और अपनी रातें रंगीन बनाते। उन्हें न रमजान की फिक्र थी, न अल्लाह का डर था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम था सायरा। वह बेहद खूबसूरत थी, नाजुक मिजाज और चालाक भी। जुबैर ने उसे सबसे पहले देखा और दिल हार बैठा। वह हर रोज उसके पीछे जाता, उस पर पैसे खर्च करता और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के सपने देखने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नासिर, जो अपने भाई की हर चीज में दखल देता था, उसने भी सायरा को देखते ही पसंद कर लिया। दोनों भाइयों को पता ही नहीं था कि वे एक ही लड़की के पीछे पागल हो चुके हैं। वक्त गुजरता गया और एक दिन जुबैर ने ऐलान कर दिया, मैं सायरा से शादी करूंगा। ये सुनते ही नासिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें किसने कहा कि सायरा तुम्हारी है? मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। जुबैर चौंक गया। क्या तुम भी उसे चाहते हो? लेकिन मैंने उसे पहले पसंद किया था। नासिर गुस्से में चिल्लाया। तो क्या हुआ? वह मुझसे भी बात करती है, मैं भी उस पर पैसे खर्च कर रहा हूँ। यह सुनकर जुबैर के अंदर जैसे आग लग गई। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मारपीट तक बात पहुंच गई। वे एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। कुछ ही दिनों बाद जुबैर ने नासिर को धोखा देते हुए चुपके से सायरा से निकाह कर लिया। जैसे ही नासिर को इसका पता चला, वह पागल हो गया। वह सीधा जुबैर के घर पहुंचा और उसे गर्दन से पकड़ लिया। तूने मेरे साथ धोखा किया? तू जानता है कि मैं उसे पसंद करता था। जुबैर हंसते हुए बोला, जो पहले जीते वही सिकंदर। नासिर की आंखों में खून उतर आया। वह अब किसी भी हालत में अपने भाई को माफ करने को तैयार नहीं था। वह अपने ही भाई के खून का प्यासा बन चुका था। अब वह वक्त आ चुका था जब बद्दुआ का असर दिखाई देने वाला था। सायरा, जो इन दोनों के पैसों पर जिंदगी बिता रही थी, उसके इरादे कुछ और ही थे। शादी के एक हफ्ते बाद वह जुबैर के घर से जेवरात और नकदी लेकर रात के अंधेरे में फरार हो गई। जुबैर जब सुबह उठा तो उसके होश उड़ गए। नासिर भी आ गया और दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया। ये सब तेरी वजह से हुआ। तूने मुझे धोखा दिया और खुद भी धोखा खा गया। नासिर ने ताने मारते हुए कहा। अब दोनों भाई बर्बाद हो चुके थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, पैसे खत्म हो गए और सबसे बड़ी बात, जिसे घर से निकाला था वो माँ अब उनके पास नहीं थी। एक रात जब दोनों अपनी बिखरती जिंदगी पर रो रहे थे, अचानक नासिर ने कहा, जुबैर, अगर माँ हमारे साथ होती तो हमें संभाल लेती। वो हमें इस गुनाह की दलदल में गिरने से रोक लेती। जुबैर की आंखों में आंसू आ गए। हमने बहुत बड़ी गलती की नासिर, हमने अपनी जन्नत को खो दिया। माँ की जुबान से निकली बद्दुआ आसमान में गुम हो चुकी थी, लेकिन उसके असरात जमीन पर उतरने लगे थे। जो कभी ऐश और इशरत में डूबे थे, अब अजाब की राहों पर थे। जुबैर और नासिर बदहाल हो चुके थे, मगर असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। जो रातों को मौज मस्ती करते थे, अब रात उनके लिए डरावने ख्वाब लेकर आती थी। जैसे ही रात का अंधेरा फैलता, उनके कानों में किसी की आहट सुनाई देती, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। नासिर ने कांपते हाथों से जुबैर को झकझोरा। भाई, कोई हमें देख रहा है। मैंने खिड़की में एक साया देखा है। जुबैर ने घबराकर खिड़की की तरफ देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक साया उसके करीब था। कौन? अचानक एक जोरदार कहकहा गूंजा। ये माँ की हंसी थी, मगर ये वही प्यार भरी हंसी नहीं थी। ये वो हंसी थी जो उनकी तबाही की मुहर लगा चुकी थी। नासिर दीवार से चिपक गया। उसकी आंखों में खौफ था। ये हमारी माँ की बद्दुआ है, हमें कुछ हो जाएगा। अगले दिन जुबैर का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने चीख कर नासिर को बुलाया। मेरे हाथों में कुछ हो रहा है। नासिर ने घबरा कर देखा और उसके होश उड़ गए। जुबैर के हाथों पर बंदर जैसे पंजे निकलने लगे थे। उसकी खाल सख्त हो रही थी। उसके शरीर पर अजीबोगरीब दाने निकलने लगे थे। उनके जिस्म मसक हो चुके थे। जो औरतें कल उन पर मरती थीं, आज वो उनकी शक्ल देखकर भाग रही थीं। उनके घर में चूहे, कीड़े मकोड़े भर चुके थे और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हमारी बर्बादी खत्म क्यों नहीं हो रही? नासिर चीखा। ये बद्दुआ थी। माँ ने जिन बंदरों को दुआ दी थी, उनकी सिफात जुबैर और नासिर पर अजाब बनकर नाजिल हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? जुबैर चिल्लाया, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। अभी और होना था। अगली रात नासिर की नींद अचानक खुल गई। उसके जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे कहीं जाना हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फिर अचानक खिड़की के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वो ही बंदर अंदर आ गया था, मगर अब वो मामूली बंदर नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ कह रहा हो, जैसे वो कोई पैगाम दे रहा हो। नासिर का जिस्म खुद ब खुद हरकत करने लगा। वो नींद में चलते हुए बाहर निकल गया। जुबैर भी उसके पीछे हो लिया। दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे, जहाँ घुप अंधेरा था, जहाँ खामोशी की एक अजीब चादर बिछी थी। ये वही जंगल था जहाँ माँ बेघर हुई थी। और फिर जैसे ही दोनों जंगल के बीच पहुंचे, वहाँ बंदरों ने उन्हें घेर लिया। ये आम बंदर नहीं थे, ये वही बंदर थे जो माँ को पनाह देते थे। उनकी आंखों में खून उतर आया, उनके दांत चमकने लगे, उनके पंजे हवा में उठ गए। हमें छोड़ दो, जुबैर चीखा, मगर अब माफी मुमकिन नहीं थी।
बंदर उन्हें नोच रहे थे, उनके चेहरों से खून बह रहा था, वो चीख रहे थे, मगर अब कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। जुबैर ने खुद को बंदरों के पंजों से छुड़ाने की कोशिश की। नासिर की हालत भी बदतर थी, दोनों के हाथ जख्मी, कपड़े फटे, बदन लहूलुहान था। हमें यहाँ से निकलना होगा, नासिर चीखा। जुबैर ने बमुश्किल अपने आप को संभाला। भागो, बस भागो। वो दोनों गिरते पड़ते, जमीन पर घिसटते हुए जंगल की तारीख गलियों में भागने लगे। वो दौड़ रहे थे, मगर जंगल उनके लिए एक कैद खाने में बदल चुका था। हर तरफ अंधेरा, सरसराहट और बंदरों की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। अल्लाह, हमें माफ कर दे, जुबैर हांफते हुए बोला। नासिर जमीन पर गिर गया, उसके घुटने जख्मी हो चुके थे। हम कहाँ जाएंगे, कोई हमें बचाए। तभी अचानक दूर कहीं रोशनी नजर आई। दोनों ने आंखें मली, शायद वहम हो, मगर नहीं। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। वो एक अल्लाह वाले का ठिकाना था। दोनों बमुश्किल झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़े वली अल्लाह की मद्दम आवाज आई। कौन है? बाबा, हमें बचा लो, हम बर्बाद हो चुके हैं, जुबैर चीखा। दरवाजा खुला। अंदर एक नूरानी चेहरे वाला अल्लाह वाला खड़ा था। उसकी आंखों में हिकमत, चेहरे पर सुकून और दाढ़ी में सफेदी थी। उसने एक नजर डाली और सब कुछ जान गया। तुम लोग कौन हो? तुम्हारे चेहरों पर खौफ, बदन पर जख्म, रूहों में अंधेरा है। नासिर हांफते हुए बोला। बाबा, हमने अपनी माँ को धुतकारा, उसे घर से निकाला, और अब वही बद्दुआ हमें खा रही है। बाबा जी ने आंखें बंद करके सर हिलाया। मैं जानता था एक दिन तुम जैसे लोग मेरे दर पर आएंगे। बाबा, हमें माफ करवा दो, हमें बचा लो, जुबैर गिड़गिड़ाया। बाबा जी ने गहरी सांस ली। तुम माँ की बद्दुआ के शिकंजे में आ चुके हो। तुमने अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों से जलाया, लेकिन अब भी एक रास्ता बाकी है, नासिर ने जल्दी से पूछा। क्या? हमें बताओ बाबा, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। बाबा जी ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। लेकिन आसान नहीं है। हम करेंगे, जुबैर चीखा। हमें कुछ भी करना पड़े, हम माँ की बद्दुआ से बचना चाहते हैं, बाबा जी ने संजीदगी से कहा। तुम्हें अपनी माँ के कदमों में गिरना होगा। नासिर का दिल दहल गया। हम कैसे उसके पास जा सकते हैं? हमें शर्म आती है। बाबा जी ने उन्हें घूरा। शर्म? जब तुमने उसे बेइज्जत किया तब शर्म नहीं आई? जब तुमने उसके आंसू देखे तब शर्म नहीं आई? दोनों भाइयों के सर झुक गए। वो जान गए थे कि वो कितना गिर चुके हैं। बाबा जी ने एक और बात कही। तुम्हें उसके पांव धोने होंगे और वो पानी पीना होगा। क्या? नासिर ने हैरान होकर पूछा। बाबा जी ने सर झुकाया। माँ के आंसू जो जमीन पर गिरे थे, वही तुम्हें माफी दिला सकते हैं। यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वो वाकई माँ के कदमों में गिर सकते थे? क्या वो अपनी अना तोड़ सकते थे? हाँ, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं था। बाबा, हमें माँ का पता बता दो, जुबैर ने इल्तिजा की। बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा, फिर उंगली से इशारा किया। जाओ, इस जंगल के आखिर में जहाँ रोशनी खत्म होती है, वहाँ तुम्हें अपनी माँ मिलेगी। ये आखिरी आजमाइश थी। दोनों निढाल जख्मों से चूर, मगर हिम्मत बांधे जंगल के आखिरी किनारे की तरफ चलने लगे। चलते चलते सूरज निकलने लगा। उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे वो किसी कैद में आ गए हों। 3 दिन तक उनके पास खाने और पानी का कोई इंतजाम न था। उन्होंने समझा कि ये वही तकलीफ है जो माँ झेल रही थी। या अल्लाह, हमें माफ कर दे, वो चीखते हुए कहने लगे। अचानक उनके आसपास के दरख्त ऐसे हो गए जैसे वो किसी कैद खाने में हो। वो चीख रहे थे, मगर कोई उन्हें सुन नहीं रहा था। ये वही सजा थी जो माँ को मिली थी जब वो जंगल में अकेली थी और भूख प्यास से तड़प रही थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि हमने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया। वो यही सोच रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? इतना सुनते ही नासिर ने गुस्से में कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम खुद भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, और तुमको कहाँ से पानी दें? जुबैर ने उसे धुतकार दिया। तू अजीब पागल औरत लग रही है। मगर जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, वो औरत गायब हो गई और वही अल्लाह वाले बुजुर्ग उनके सामने आ गए। वो गजबनाक होकर बोले, तुम अभी तक नहीं सुधरे। ये तुम्हारी तीसरी आजमाइश थी और तुम नाकाम हो गए। इतना सुनते ही दोनों भाइयों के पांव तले से जमीन निकल गई। हम फिर से नाकाम हो गए, अल्लाह वाले बोले। जब तुम दिल साफ नहीं रखोगे, दिल में पाक नहीं रखोगे, तो मजीद सजा में मुब्तला होगे। तुम्हारे पास अभी भी बचने के लिए एक रास्ता है। अगर तुम वाकई सच्चे दिल से अपनी माँ के कदमों में गिरकर माफी मांग लो। इधर उनकी माँ जंगल वाली कुटिया में बंदर के साथ बहुत खुश थी, लेकिन बुढ़िया को एक दिन अजीब गरजदार सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। ऐ बुढ़िया, तूने अपने बेटों के लिए जो बद्दुआ मांगी है, वो पूरी होने वाली है, मगर क्या तू वाकई उन्हें माफ नहीं करेगी? बुढ़िया ने बड़े हैरानी के आलम में इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। जंगल में एक परसरार खामोशी थी, जैसे वक्त रुक चुका हो। माँ एक दरख्त के नीचे बैठी थी। उसके आंसू सूख चुके थे, मगर उसके इरादे अभी भी मजबूत थे। बंदर भी उसके पास बैठा हैरानी से देख रहा था। बुढ़िया अपने कपड़ों को झाड़ते हुए घुटनों के बल बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। या अल्लाह, क्या मेरी आजमाइश खत्म नहीं होगी? मैंने अपनी जिंदगी इन बेटों के लिए वक्फ कर दी। अपनी जवानी में लोगों के घरों में बर्तन मांझकर उनकी परवरिश की, लेकिन जब वो बड़े हुए तो मेरी एक रोटी उन्हें भारी पड़ने लगी। जब मैंने अपने मुंह के निवाले अपने बेटों को खिलाए, फिर भी उन्होंने मुझे इस जंगल में तन्हा छोड़ दिया। अचानक हवा तेज होने लगी।
दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे और फजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। माँ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर फिर अचानक एक गूंजदार आवाज आई, क्या तू वाकई अपने बेटों को माफ नहीं करेगी? माँ ने हैरत से चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये कौन बोल रहा था? क्या ये बुढ़िया के दिमाग का धोखा था? क्या ये उसकी अपनी रूह थी जो उससे सवाल कर रही थी, या फिर ये अल्लाह का कोई खास पैगाम था? माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो थोड़ा कांप गई, मगर फौरन खुद को संभाला। कौन है? कौन मुझसे सवाल कर रहा है? माँ ने कांपती आवाज में कहा। वो जो सब जानता है, वो जो तेरे बेटों की हालत भी देख रहा है। ये सुनकर माँ का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मेरे बेटे, वो कहाँ है? क्या वो अब भी ऐशो इशरत में है? क्या अभी भी वो लड़कियों के साथ अय्याशी करते हैं? बुढ़िया को फिर आवाज आई, नहीं, वो बर्बाद हो चुके हैं। वो भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, उनके चेहरे मस्क हो चुके हैं। उन्हें कोई पनाह देने वाला नहीं है। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्या वाकई? क्या वो भी उसी तकलीफ में है जिसमें मैं गुजरी हूँ? फिर से बुढ़िया को आवाज आई, हाँ, जो कुछ तूने जिया है वही वो भी सह रहे हैं। तूने रातें गहरे जंगल में गुजारी, अब वो भी बेघर हो चुके हैं। तूने दर दर की ठोकरें खाई, अब वो भी किसी दर पर सजदा करने को तरस रहे हैं। माँ के हाथ कांपने लगे। ये तो वही बद्दुआ थी जो मैंने मांगी थी। हाँ, और वो पूरी हो चुकी है। मगर क्या तू वाकई उन्हें माफ नहीं करेगी? माँ के अंदर एक तूफान उमड़ पड़ा। ये वही बेटे थे जो उसके आंसू देखकर भी हंस रहे थे। ये वही बेटे थे जिनके लिए उसकी ममता रोती रही, मगर उन्होंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। माँ का दिल जख्मी था, वो माफ कर सकती थी। इस बुढ़िया के सामने अचानक से वही बंदर आ गया जो हमेशा उसका साथी था। बंदर ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या तू माफ करेगी? बुढ़िया ने अपने कमजोर हाथों से बंदर के सर पर हाथ फेरा। ऐ मेरे प्यारे बेटे बंदर, क्या मुझे वाकई अपने बेटों को माफ कर देना चाहिए? फिर उसे परसरार आवाज आई, ये तेरा फैसला है। याद कर अपने बच्चों के बचपन के दिन, जुबैर और नासिर के बचपन के दिन, जब तू उनके छोटे छोटे हाथ पकड़कर चलती थी, जब तू उन्हें अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाती थी, जब तू रातों को जागकर उनके बुखार के लिए दुआएं करती थी। अब ये सवाल बुढ़िया की आंखों में बिजली की तरह गूंज रहे थे। बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, अगर मैं अपने बेटों को माफ कर दूं तो क्या वाकई वो सुधर जाएंगे? बुढ़िया को फिर से आवाज आई, याद रखो, अल्लाह माफी को पसंद करता है। ये सुनकर माँ की सांस थम गई। क्या वाकई उन्हें माफ कर दूं? लेकिन क्या वाकई वो माफी के काबिल हैं? ये वो आखिरी सवाल था जो उसका दिल उससे पूछ रहा था, और यही वो फैसला था जिस पर जुबैर और नासिर की किस्मत का इन्हिसार था। इधर जुबैर और नासिर जंगल में गिरते पड़ते भाग रहे थे। उनके जिस्म जख्मी, कपड़े फटे, आंखों में खौफ और दिलों में पछतावा था। हमें माँ तक पहुंचना होगा, नासिर चीखा, वरना हम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। जुबैर ने जख्मी हाथों से अपना चेहरा साफ किया। हाँ, लेकिन हम जंगल में कैसे रास्ता ढूंढेंगे? उनके पैरों के नीचे से जमीन कांप रही थी, जैसे जंगल खुद उन्हें कबूल न कर रहा हो। फिर उन्हें अचानक दरख्तों के दरमियान एक साया नजर आया। नासिर ने जल्दी से जुबैर का बाजू पकड़ा। देखो, ये वही बंदर है जिसने हमें नोचा था, लेकिन आज क्यों ये प्यार भरी नजरों से हमें देख रहा है? और ये तो वही बंदर है ना जो हमेशा माँ के साथ रहता था? बंदर एक पत्थर पर बैठा था, और जैसे ही उसकी नजरें उनसे मिली, वो फौरन उछलकर एक तरफ भागने लगा। जुबैर ने फौरन इशारा किया, ये हमें रास्ता दिखा रहा है, और ये अल्लाह का मौजज़ा था। ये बंदर ही उनके लिए निजात का दरवाजा था। नासिर ने हिम्मत बांधी, इससे मत घबराना, हमें इसके पीछे जाना होगा। और फिर वो दोनों जख्मी जिस्मों के साथ, खून से लथपथ हाथों के साथ, नजदीक मरने की हालत में इस बंदर के पीछे दौड़ने लगे। जंगल की सख्त जमीन, कांटेदार झाड़ियां, हर चीज उनके खिलाफ थी, मगर वो हारने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार दूर से उन्हें रोशनी नजर आई। ये वही जगह थी जहां माँ थी। नासिर खुशी से चीखा, जुबैर, वो देख, रोशनी! लगता है हम माँ के करीब पहुंच गए हैं। मगर ठहरो, जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचे, अचानक जमीन लरजने लगी। दोनों भाई एक खौफनाक दलदल में गिरने वाले थे। ये कुदरत की एक और आजमाइश थी। जुबैर, बचो! नासिर चिल्लाया, मगर वो फिसलकर दलदल में गिरने ही वाला था। जुबैर ने जल्दी से नासिर का हाथ पकड़ा, मगर उसकी अपनी हिम्मत खत्म हो रही थी। ये वही गड्ढा है जो हमने माँ के लिए खोदा था। ये वही अजाब है जो हमें मिलना था। नासिर की आंखों में खौफ था। हम बच सकते हैं। नहीं, माँ ही हमें बचा सकती है, जुबैर चीखा। फिर अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ऐ मेरे प्यारे बच्चों! ये वही आवाज थी, वही ममता भरी आवाज, माँ! दोनों ने चीख कर कहा। सामने वही बूढ़ी माँ खड़ी थी, जो कमजोर, नातवा, मगर आज भी माँ थी। उसके साथ वही बंदर खड़ा था जो हमेशा उसका मुहाफिज रहा। माँ की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। फिर उसने अपना दुपट्टा फाड़कर एक लंबी चादर बनाई और उसे नासिर और जुबैर की तरफ उछाल दिया। मेरे बच्चों, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर चुके हो तो इस चादर को मजबूती से पकड़ लो। ये जिंदगी और मौत का लम्हा था। ये वो पल था जब उनकी आजमाइश का फैसला होने वाला था। नासिर ने रोते हुए कहा, माँ, हमें माफ कर दो। जुबैर चीखा, हमें अपनी जन्नत वापस दे दो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अगर वाकई तुम तौबा कर चुके हो तो मेरा हाथ थाम लो। दोनों भाइयों ने माँ की चादर को मजबूती से पकड़ लिया और धीरे धीरे दलदल से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो बाहर निकले, वो बंदर माँ के इर्द गिर्द घूमने लगा जैसे वो जश्न मना रहा हो। माँ ने अपने बेटों को देखा, उनके जख्मों पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया
अगर तू चाहे तो इन्हें भी माफ कर दे। जुबैर और नासिर के जख्म जादुई तरीके से भरने लगे। उनके चेहरों के मस्क हुए निशान गायब होने लगे। उनके बदन पर आया अजाब खत्म होने लगा। अल्लाह ने माँ के दिल को नरमी बख्शी और उसकी माफी ने कुदरत के फैसले को बदल दिया। नासिर और जुबैर दोनों माँ के कदमों में गिर गए। माँ, अब हम कभी तुझसे दूर नहीं जाएंगे। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरा। बेटा, जन्नत माँ के कदमों तले है और तुम आज अपनी जन्नत वापस ले चुके हो। माँ की माफी के बाद जुबैर और नासिर के चेहरे पुरसुकून हो गए थे। उनकी रूहों पर जो झंग लग चुका था वो अब धुल रहा था। वो ही बेटे जो कल तक अपनी माँ को ठोकर मारकर जंगल में छोड़ चुके थे, आज उसी माँ के कदमों में बैठे रो रहे थे। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। जब उन्होंने माँ के कदम चूमे तो बंदर ने भी उनके करीब आकर अपनी छोटी छोटी आंखों से माँ को देखा। माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, तूने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया, तू भी हमारे साथ चलेगा। ये सुनकर बंदर खुशी से उछलकर माँ के कंधे पर बैठ गया, जैसे वो हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन चुका हो। जुबैर ने आसमान की तरफ देखा। माँ, आज से हम कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे और अपने रोजे रखेंगे। नासिर ने भी सर झुका लिया। हमने बहुत गुनाह किए, मगर अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया और अब हम अपनी जन्नत यानी तुम्हारी दुआओं के साथ जिंदगी गुजारेंगे। माँ ने दोनों को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। या अल्लाह, मेरी कोख को फिर से पाक कर दे, मेरे बेटों को सीधी राह पर चला दे। ये वो दुआ थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। जब वो अपने बर्बाद घर वापस पहुंचे तो वहाँ की हालत तबाही का मंजर पेश कर रही थी। जहाँ कभी मौसीकी और अय्याशी की महफिलें सजी थीं, अब वहाँ सन्नाटा था। जहाँ हर रात शराब बहती थी, अब वही जगह सूखी और वीरान थी। मगर जुबैर और नासिर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सब कुछ दोबारा नेकी की राह पर लाने का फैसला किया। पहला काम उन्होंने ये किया कि घर को साफ करना शुरू किया। वही हाथ जो कभी गुनाह में पड़ते रहे थे, आज सफाई में लग चुके थे। वही जबान जो कभी झूठ और फरेब में चलती थी, आज माँ के हुक्म पर जी माँ कहने लगे थे। वही कदम जो कभी रातों में बुरे रास्तों पर चलते थे, अब मस्जिद का रास्ता ढूंढने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, अब उनकी सहरी की तैयारी माँ के हाथों से होने लगी। पहली सहरी का वक्त आया तो माँ ने दोनों को जगाया। बेटो, उठो, रोजा रखने का वक्त हो गया है। ये वही आवाज थी जो कभी उनके कानों में नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो रातों में सोए रहते थे। मगर आज वो आंखें बंद होने से पहले खुद माँ के पास आकर कहते, माँ, सहरी के लिए जगा देना। माँ ने जब अपने नेक बेटों को रोजा रखते देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वही बेटे हैं जो कभी मेरा दिल दुखाते थे, मगर आज इनके चेहरे पर नूर है। नासिर ने सहरी के दौरान बंदर की तरफ देखा जो एक कोने में बैठा सब देख रहा था। माँ, क्या इसे भी रोजा रखवाना चाहिए? वो हंसते हुए बोला। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारा साथी है, ये रोजा न रखे मगर हमारी नेकियों में शरीक जरूर होगा। जुबैर ने कहा, ये हमारे गुनाहों के वक्त भी हमारे साथ था, मगर हमने इसे नजरअंदाज किया। अब ये हमारी नेकियों में भी शरीक होगा। ये सुनकर बंदर खुशी से उछलने लगा, जैसे उसे अपनी जगह मिल गई हो। एक दिन माँ ने कुरान शरीफ खोलकर पढ़ना शुरू किया तो नासिर और जुबैर ने भी उसके करीब बैठकर सुनना शुरू कर दिया। ये वही घर था जहाँ कभी अल्लाह का नाम लेना भी बोझ लगता था, मगर आज हर तरफ कुरान की तिलावत गूंज रही थी। वो जो कभी मुंह से गंदे अल्फाज निकालते थे, आज सब दूसरों के लिए दुआ कर रहे थे। वो जो हर रात गलत रास्ते पर निकल जाते थे, आज तरावीह के लिए सबसे आगे खड़े हो रहे थे। वो जो माँ की बद्दुआ का निशाना बन चुके थे, आज माँ की दुआओं में शामिल हो चुके थे। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या था। एक दिन मोहल्ले के लोग हैरान हो गए जब उन्होंने नासिर और जुबैर को मस्जिद में सफाई करते देखा। ये वही लड़के हैं जो कभी बुराई के अड्डे चलाते थे। ये वही हैं जिन्हें अल्लाह ने माँ की बद्दुआ के जरिए सबको सिखाया। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और हर कोई कहने लगा, ये अल्लाह की कुदरत है। माँ की बद्दुआ ने इन्हें बर्बाद कर दिया, मगर माँ की दुआ ने इन्हें वापस सीधी राह पर लगा दिया। रमजान के आखिरी दिनों में जब शबे कद्र की रात आई तो नासिर और जुबैर माँ के पास आए। माँ, हमें यकीन नहीं आता कि हम आज यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटो, यही जिंदगी है, अल्लाह तुम्हें इसी रास्ते पर रखे। जुबैर ने कहा, हम अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे। माँ ने दोनों को अपने करीब किया और हाथ दुआ के लिए उठाए। या अल्लाह, जैसे तूने मेरे बेटों को सीधी राह दिखाई, सबके बच्चों को सीधी राह दिखा। नासिर और जुबैर की आंखों में आंसू थे और वो आमीन बोल रहे थे। बंदर भी पास बैठा उन्हें देख रहा था, जैसे वो भी दुआ में शामिल हो गया हो। माँ की दुआओं के साथ ही ये कहानी अपने अंजाम को पहुंची। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।